और अंशुल जी, पावर प्ले सेगमेंट में आप कौन से स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए आशीषा जी, पावर प्ले में रिकमेंड करने से पहले 2 मिनट में समय लूंगा। बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आज रिकमेंड किए हैं बाई के लिए, और मार्केट अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट 4-5 दिन में काफी फिसला है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लो है। तो मैं एक छोटा सा डेटा रख देता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस क्यों हाई होना चाहिए करंट मार्केट प्राइस पे। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं स्टॉक, उनको बाई करने के लिए अगर परसेंटेज स्टॉक्स अबाउट 20 डे मूविंग एवरेज देखें, तो जब भी ये 28 से 30 के परसेंट के रेंज में आता है मार्केट, वहां से कुछ नहीं तो 4-5% बहुत आराम से एक बाउंस बैक देता है। करंट मार्केट पे देखें तो 36-37% के आसपास हमें सिमिलर 50%, अगर परसेंटेज स्टॉक्स 50 डे मूविंग एवरेज के राउंड देखें तो 44% है। ये लोअर एंड ऑफ द रेंज होती है, यहाँ से मार्केट बेहतरीन बाउंस करता है। इसलिए सारे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हैं वहां पे मैं करंट मार्केट प्राइस से बाई रेकमेंड कर रहा हूँ। इन सब में जैसे मार्केट में 5% मूव आती है मिड कैप स्मॉल कैप में, इन स्टॉक्स में 20-22% की मूव आ सकती है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ क्वांटिटी कम करके बाई करना चाहिए। और पावर प्ले में मैं बाई दूंगा मेटल सेक्टर से। हिंद कॉपर आपको बाई करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस से 368-369 की जोन में। स्टॉप लॉस इमीडिएट जो स्विंग लो है 363 का बनेगा। और 1 से 1.5 दिन अगर ये स्टॉक रखते हैं तो 385 से 390 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो पावर प्ले में वेदांत हिंद कॉपर बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, तो पावर प्ले में हिंद कॉपर पसंद आता हुआ इस वक्त अंशुल जी को अपने रडार पर लेकर आते हैं। और आज देखिए केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में भी अच्छी रौनक नजर आ रही है, खासतौर पे केमिकल स्पेस में। यूपीएल लगभग 5% की तेजी यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखें बीएएसएफ इंडिया, ये भी लगभग 4% का उछाल यहां पर नजर, 3.5% का माफ कीजिएगा उछाल नजर आ रहा है। सुप्रीम पेट्रोकैंप में भी 3.5% का उछाल हम देख रहे हैं। लिंडे इंडिया और पिडिलाइट में भी 3.25% की तेजी इस वक्त बनी हुई है। अंशुल जी, जरा केमिकल स्पेस में जिन शेयरों के मैंने नाम लिए, यहां कुछ बेहतर मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं या कोई खास रणनीति आपकी तरफ से है तो वो भी बताएं। एक एक करके चेक कर लेते हैं प्रशांत जी। देखिए यूपीएल में पूरा चार्ट स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन है, कंप्लीटली अंडर परफॉर्मिंग रहा है। मार्केट 2 बार नए ऑल टाइम्स हाई बना लिया और ये स्टॉक 800 से फिसलते हुए 450 तक आया था। और वीकली चार्ट पे देखें तो एक लास्ट जो सेल ऑफ बना था 5 मई का, उसके अंदर ही लगभग अब तक इनसाइड बार की फॉर्मेशन है। तो इस स्टॉक में ट्रेडर्स का बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं भी इसको अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा। दूसरा स्टॉक आपने बीएएसएफ बताया, इसमें एक बड़ा राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है मंथली चार्ट पे। ये स्टॉक थोड़ा सा अगर 3 से 4 महीने का समय देते हैं, क्योंकि बिल्कुल अभी फ्रेश ब्रेकआउट बना है 33 महीने का राउंडिंग बॉटम का। 3 से 4 महीने का समय देते हैं तो स्टॉक में 5,000 रुपए तक की अपमूव मिलेगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा डीपर रहेगा 3680 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे। तीसरा सुप्रीम पेट्रो में मंथली चार्ट पे 2 महीने की इनसाइड बार है, करंट मंथ में भी अभी तक इनसाइड बार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट आएगा क्योंकि वीकली चार्ट पे स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया है। तो करंट मार्केट प्राइस से इसको बाई करना चाहिए। 668 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट ऑन दी अपसाइड 753 का रहेगा। लास्ट स्टॉक लिंडे इंडिया, इसमें भी एक मंथली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था, 2 महीने की अपमूव मिली है। करेंटली पुल बैक में है, पुल बैक में 7200 तक ये नीचे आ सकता है, वहां पे बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो फिलहाल के लिए अवॉइड है, 7200 पे लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, तो ये है नज़रिया इन तमाम स्टॉक पे आपको बेहतर रणनीति मिलती हुई। और इन सब के बीच में ज़रा दो स्टॉक की और चर्चा कर लेते हैं। एनटीपीसी की को ज़रा एक बार फिर से अपने रडार पर ले आते हैं। लगभग 2.5% की तेज़ी आज हम एनटीपीसी में देख रहे हैं। पावर ग्रिड में भी हम तेज़ी देख रहे हैं। और इसके साथ मैं एक और स्टॉक जोड़ देता हूं जो कि पावर सेक्टर से नहीं है, एशियन पेंट्स। अंशुल जी, फटाफट से ज़रा एनटीपीसी, पावर ग्रिड और एशियन पेंट्स को देखकर बताइए कोई मौका है क्या? देखिए प्रशांत जी, एनटीपीसी में बहुत ज्यादा कोई मौके नहीं दिख रहे हैं। वीकली चार्ट पे लगभग 5 हफ्ते में देखें तो 3 हफ्ते ऊपर में विकिंग कैंडल्स थी, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। प्रोबेबली 336 तक की डाउनसाइड मिल सकती है और 336 निकलता है तो थोड़ी सी डाउनसाइड एक्सटेंड होगी, तो मैं इसको अवॉइड की सलाह दूंगा। पावर ग्रिड में भी थोड़ा सा बाइंग क्लाइमैक्स लग रहा है और प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर हम सस्टेन नहीं किए हैं, तो यहाँ भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग क्रीप इन कर सकती है 286, 280, 286 के लेवल्स तक, तो ये भी अवॉइड की लिस्ट में रहेगा।
एशियन पेंट्स जरूर बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट 3 महीने के लोस के नीचे इसने फेड लो की फॉर्मेशन दी है, तो स्टॉक में यहाँ से बढ़िया शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है 2800 निकलने के बाद। अगर ये स्टॉक 2800 निकालता है अगले 1 से 2 दिन में, तो इसमें इमीडिएटली लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। 2960 तक का पहला टारगेट रहेगा और 2960 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट बनेगा 3100 तक के लिए। तो फिलहाल 2960 तक के व्यू के साथ 2800 के ऊपर प्ले करना चाहिए। तो ये राय थी पावर स्टॉक्स पर। और एशियन पेंट्स, याद रखिए नतीजे तो कल आए थे लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी आई है, ब्रोकरेजेस के व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए हैं, जिसके चलते स्टॉक में करीब 1.5 से 2% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और कुछ ऑटो स्टॉक्स की बात करते हैं। एस्कॉर्ट्स स्टॉक में करीब 3% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में। मैनेजमेंट की कमेंट्री जो निकल कर आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि FY25 में एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है, और ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो उसमें भी डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेगमेंट में रिकवरी हो सकती है। तो काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री है, जिसके चलते स्टॉक में 3% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया है। इसके अलावा दो और स्टॉक्स जो ऑटो सेगमेंट से फोकस में है वो है टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स। दोनों ही कंपनीज के नतीजे आएंगे चौथे तिमाही के आज, मार्केट आवर्स के बाद नतीजे आएंगे। अंशुल जी, मैं आपसे तीनों ही स्टॉक्स पर राय लेना चाहूंगी, एस्कॉर्ट्स, टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स। देखिए आशीषा जी, शो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि फोकस वहीं करना चाहिए जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। मेटल काउंटर्स हमने डिस्कस किया, वहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। अगला जो सेक्टर है वो ऑटोज है, जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। टॉप पिक उसमें अशोक लीलैंड रहेगा, बट एस्कॉर्ट्स अगर देखें तो 8-9 महीने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद लास्ट मंथ में ब्रेकआउट आया था, करंट मंथ में फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। लेकिन वीकली चार्ट पे 8 वीक्स ऑफ कंटिन्यूअस अपमूव हो चुकी है और 34% की रैली हो चुकी है। तो अब स्टॉक में थोड़ा सा पुल बैक आता हुआ दिख रहा है 3370 3375 की जोन तक। ये बाय ऑन डिप्स का स्टॉक रहेगा क्योंकि एक्सटेंडेड है। 3360 मिलता है तो इसको बाय करके चलना चाहिए। 3700 तक का इमीडिएट टारगेट मिलेगा। दूसरा आयशर मोटर्स है, इसमें 4 महीने की कंसोलिडेशन से लास्ट मंथ में ब्रेकआउट आया था। इसमें भी वही दिक्कत है कि 8 हफ्ते की कंटिन्यूअस अपमूव है, तो थोड़ा सा स्टॉक डिप में मिलता है 4450 के राउंड। तो बेहतरीन बाइंग बनेगी। ऊपर में इस स्टॉक का जो ब्रेकआउट आया 4 महीने का, उसका टारगेट 4900 के आसपास बन रहा है। तो डिप्स पे अगर बाय करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा। लास्ट स्टॉक टाटा मोटर्स आपने डिस्कस किया, मंथली चार्ट पे इनसाइड बार थी, करंट वीक में ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। और इस ब्रेकआउट में एक चीज बहुत अच्छी है कि लास्ट वीक लो के नीचे पहले वीकर लॉन्ग्स को शेक कराया, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है। तो तीनों स्टॉक्स में करंट मार्केट प्राइस में बाय करने लायक केवल टाटा मोटर्स दिख रहा है। 1010 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। 1095 का इमीडिएट बेसिस पे टारगेट मिलेगा। तो आउट ऑफ द 3, 2 बाय ऑन डिप्स रहेंगे, एक इमीडिएट टाटा मोटर्स करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। तो ये राय थी ऑटो स्टॉक्स पर। अगर आपको खरीदारी करनी है तो टाटा मोटर्स पर खरीदारी कर सकते हैं।